Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you all are fine. Students, we have completed chapter number 5 and today we will start chapter number 6, which is about pollution. In this chapter, we will learn about the meanings of pollution and the effects of the pollution on our health and our environment. Okay, and also we will discuss in this chapter that the how the pollution is harmful for us and how many types of the pollution are there. Okay, so let's start reading. Pollution is the addition. पॉल्यूशन क्या चीज़ होती है? पॉल्यूशन कहते हैं आलूदगी को. ठीक है, आलूदगी इज़ द एडिशन. आलूदगी है एक मिलाप, शामिल होना, ऐड हो जाना चीज़ का. ठीक है, ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टू एयर, यानी किसी ऐसे जो अज्जा हैं. ठीक है, किसी अज्जा का शामिल हो जाना. पॉल्यूशन आलूदगी क्या है? किसी तरह के अज्जा का शामिल हो जाना. किस तरह के अज्जा? जो किस में? अच्छा, टू एयर यानी हवा, पानी, एंड लैंड और ज़मीन में. अब किस तरह के अज्जा इन चीज़ों में शामिल होंगे? विच एडवर्सली ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. एडवर्सली मीन्स नुकसान देना. ठीक है, और ऑल्टर मीन्स बदल देना. तो जो नुकसान दें और बदल दें द नेचुरल क्वालिटी, कुदरती जो मैयार है ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हमारे माहौल का. ठीक है, तो उसको बिल्कुल बदल दें, उसका रुख बदल दें या उसको ख़राब कर दें. ठीक है, तो ये इसके मीनिंग्स में आ जाता है. तो पॉल्यूशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि पॉल्यूशन यानी आलूदगी जो है यानी हवा, पानी और ज़मीन में किसी ऐसे अज्जा का शामिल हो जाना जो कि उसके कुदरती माहौल को बिगाड़ दें या उसको ख़राब कर दें, तो उसको हम कहते हैं आलूदगी. ठीक है, पॉल्यूशन आलूदगी इज़ द सीरियस प्रॉब्लम, एक बड़ा मसला है. ठीक है, ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न मतलब जदीद दौर का या आज के दौर का. ठीक है, तो आलूदगी मौजूदा ज़माने का एक बहुत बड़ा मसला है. विद रैपिडली क्या कहा जाता है जी? तेज़ी से. ठीक है, बर्क रफ्तारी से. इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, तेज़ी से बढ़ती हुई सनत साजी जो है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, ख़ास तौर पे किसमें? तरक्की याफ्ता ममालिक में. ठीक है, द प्रॉब्लम इज़ ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, तो ये एक वहाँ इन तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है एक बड़ा मसला है. मैग्नीट्यूड मतलब ग्रेट मैग्नीट्यूड मतलब एक बड़े हुजम का या बड़ा मसला होना. ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो ट्रांसलेशन है कि बिलखसूस तरक्की याफ्ता ममालिक में बर्क रफ्तारी से बढ़ती हुई सनत साजी जो है वो एक बड़ा मसला है. ठीक है, आलूदगी के सनत साजी के साथ आलूदगी जो है एक बड़ा मसला है. ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2. आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आफ्टर मतलब बाद, किसके बाद? साइंटिफिक यानी साइंसी और सनती तरक्की के बाद. ठीक है, या इनकलाब के बाद. रेवोल्यूशन इनकलाब को भी कहा जाता है. ठीक है जी, तो साइंसी और सनती तरक्की के बाद there has been an immense impact. there has been मतलब यहाँ है. अब इमेंस मतलब कहा जाता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, इम्पैक्ट असर ऑफ मैन यानी इंसान का. ठीक है, इंसान का असर है किस पे? माहौल पे. ठीक है, ऑन एनवायरनमेंट यानी माहौल पे. तो क्या कहा जाएगा कि साइंसी और सनती इनकलाब के बाद इंसान का जो है माहौल पर बहुत गहरा असर, यानी इंसान ने माहौल को बहुत असरअंदाज किया. ठीक है, इंसान ने माहौल को मुतासिर किया. ह्यूज इंडस्ट्रीज़ यानी बड़े पैमाने वाली इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन यानी बड़े पैमाने पर सनत साजी. इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी नकल मकानी के ट्रांसपोर्ट मतलब आमदरफ्त करना, नकल मकानी एक जगह दूसरी जगह जाना. ठीक है, तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी नकल मकानी के ज़राए, मोड्स ज़राए. तो फास्टर मोड्स यानी तेज़ तरीन ज़राए जो वो इंट्रोड्यूस करवाना या बनाना. ठीक है जी, एंड स्प्रेडिंग द लार्ज क्राउडेड सिटीज़ और स्प्रेडिंग फैलना होगा. ठीक है, फैलना ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़ यानी बड़े वसी पैमाने वाले जो शहर हैं उनका फैलना. ठीक है, आर द मेन आउटकम्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स. ये जो है ये कहा जाएगा कि बड़े नताइज हैं. ठीक है, जो लोगों ने तरक्की की है तो उसके नताइज ये निकले हैं कि लोगों ने बड़े बड़े जो इंस्टॉलेशन सनत साजी के ज़राए और नकल मकानी के
और ज़राए और वसी फैले हुए शहर मौजूदा ज़माने के नताइज हैं। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन की इकसाम। पॉल्यूशन इज़ अ थ्रेट ऑफ लाइफ यानी पॉल्यूशन जो है वो एक ख़तरा है ज़िंदगी के लिए। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन यानी यहाँ पे जो है वो पॉल्यूशन की यानी आलूदगी की बहुत सी इकसाम है, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन यानी हवाई आलूदगी, ठीक है, फ़िज़ाई आलूदगी। एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम, एक मसला है। हवाई जो फ़िज़ाई आलूदगी एक मसला है, पर्टिकुलरली फॉर द पीपल लिविंग इन लार्ज सिटीज़, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि रहते हैं लार्ज सिटीज़ यानी बड़े शहरों में, और इन द सिटीज़ और उन शहरों में वेयर देयर इज़ मैनी इंडस्ट्रीज़, यहाँ इन्हीं उन शहरों में जहाँ के बहुत ज़्यादा जो है वो कारखाने होते हैं, ठीक है, यहाँ फैक्ट्रीज़ होती हैं, सनत साजी होती है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी, इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? फ़िज़ाई आलूदगी एक बड़ा मसला है बिलखसूस बड़े शहरों या कसीर सनती शहरों के लोगों के लिए, ठीक है जी। The air above such places is heavily laden with dust, यानी इन जगहों की हवा यानी ये जो जगह बात की गई इन जगहों की जो हवाएं हैं वो इज़ हैवीली लाडन, लाडन कहा जाता है आलूदा होना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने यानी बहुत ज़्यादा जो आलूदा होती हैं विद डस्ट यानी मट्टी वगैरह से, स्मोक धुएँ से, पॉइजनस गैसेस यानी जहर आलूद गैसों से, एंड ऑफेंसिव ऑडियोर्स और बदबूदार जो चीज़ें वगैरह होती है, ठीक है, तो उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है कह सकते हैं, ठीक है। इट इफ़ेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये असरअंदाज होती है किस पर? पौधों पर और इंसानों की ज़िंदगी पर जो है डायरेक्टली यानी बिला वास्ता और बिल वास्ता तौर पर, ठीक है। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस इन द फैक्ट्रीज टू रिमूव पॉइजनस गैसेस फ्रॉम द फ्यूम्स बिफोर फ्रॉम द फ्यूम्स। एयर पोल्यूशन यानी हवाई फ़िज़ाई आलूदगी कैन बी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, किस तरह से? बाय द यूज़ ऑफ यानी इस्तेमाल करके किन चीज़ों को? स्पेशल किस्म की डिवाइसेस को यानी ख़ास किस्म के आलात को इस्तेमाल करते हुए, कहाँ पे? इन द फैक्ट्रीज यानी फैक्ट्रियों में। टू रिमूव यानी ख़त्म करना, पॉइजनस गैसेस यानी जहर आलूद या जहरीली गैसों को, फ्रॉम द फ्यूम्स धुएँ से, ठीक है, फ्रॉम बिफोर किससे पहले? रिलीजिंग दैम इनटू द एटमॉस्फेयर, उसको फ़िज़ा में छोड़ने से पहले, फ़िज़ा में ख़ारिज करने से पहले। तो प्रॉपर इसकी जो ट्रांसलेशन बनेगी वो क्या है जी कि जो फ़िज़ाई सनतों में मखसूस आलात के ज़रिए धुआँ फ़िज़ा में ख़ारिज करने से पहले इसमें से जहरीली गैसें ख़त्म करके तो फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं गैस, electricity and other sources of energy should be used instead of coals and other fossil fuels, यानी हाँ आजकल देखें गैसेस वगैरह का इस्तेमाल, तो ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में गैस और इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करने की वजह से लोग कोल्स वगैरह का यानी कोयले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से धुआं ज़्यादा बनता है। तो इसको कंट्रोल कर किया जा सकता है किसकी मदद से? गैस और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की और गैस के इस्तेमाल और दूसरे जो इसकी एनर्जी के दूसरे ज़राए जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम यानी उनको इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ की बजाय, यानी कोयले और अदर फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स के बजाय, यानी कहा यह गया है कि कोयले और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स की बजाय हम गैस, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे जो एनर्जी के ज़राए हैं उनको यूज़ करते हुए उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए। ट्रीज शुड बी प्लांटेड यानी दरख्त नए नए उगाए जाएँ, ठीक है, इन द सिटीज़ शहरों में एंड टाउन्स और कस्बों में टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ताकि फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाया जा सके, ठीक है जी। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एक दफ़ा ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कोयला और दीगर हयातियाती ईंधन के बजाय गैस, बिजली और दीगर ज़राए तवानाई के जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ। फ़िज़ाई आलूदगी कम करने के लिए शहरों और कस्बात में शजरकारी यानी दरख्त लगाए जाएँ, ठीक है जी। तो आज हम लोग यहीं तक ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने इसको जो है वो अपनी नोटबुक्स पे ट्रांसलेशन लिख लेनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।